जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आते ही जय श्री कृष्ण क्यों कहा। तो मैं आपको बताता हूँ कि गाजियाबाद से प्रेरणा जी का सवाल आया कि आस्था श्रद्धा तो थोड़ा समझ में आ गया, समर्पण के बारे में थोड़ा सा और स्पष्ट किया जाए। प्रेरणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सुना और कॉन्शियसली सवाल भी किया। आपका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों, जहाँ पे समर्पण की बात आती है तो वहाँ पे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नाम तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो पहली पर्सनैलिटी हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने नेगेटिव पर्सनैलिटी जैसे शिशुपाल को उसका वध करके उसको मोक्ष दिया। तो सुनने में आया कि बड़ा ऑब्जेक्शन उठा था, तो उन्होंने कहा कि भाई समर्पित तो था मेरे को, 24 घंटे मेरे को ही याद करता रहता था। ये बड़ी अजीब सी बात थी जो हुई। आज भी हम ऐसा सोच नहीं पाते कि कोई हमारे से नेगेटिव बिहेव करे और हम कहें कि उसका समर्पण है। ये बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। तो दोस्तों, आइए अब हम समर्पण के बारे में थोड़ा सा सोच विचार करते हैं। समर्पण की बात अगर हम करते हैं तो समर्पण में आस्था और श्रद्धा तो होगा ही, साथ ही जैसा मैंने धर्म की वीडियो में बताया कि निष्ठा, तो निष्ठा भी होगी और समर्पण में सम्मान भी होगा, शिष्टाचार भी होगा, ठीक, सदाचार भी होगा। सदाचार तो बहुत ही ज़रूरी है। सदाचार के बिना बात एक अच्छे स्तर पे जाके ख़त्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक मैं ऐसा व्यवहार ना करूं जैसा मैं चाहता हूं तो तब तक सम्मान नहीं होगा। सम्मान का मतलब बराबर का मान, मान का मतलब वैल्यू। तो जब तक मैं बराबर की वैल्यू किसी को नहीं दूंगा जैसी कि मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसी, तो समर्पण पूरा नहीं होगा। हमें ये भी समझना होगा कि समर्पण है क्या। इसके लिए हमें दोबारा बुद्धि के एनालिसिस पे जाना होगा कि बुद्धि बेसिकली काम कैसे करती है। दोस्तों, बुद्धि के दो काम हैं, एक तो एनालाइज करना और फिर समझना। जब तक हम एनालाइज करते रहते हैं तब तक हम समझ नहीं पाते, और जब हम समझ जाते हैं तो हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं, और जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर मजबूत होने लगता है। फिर वो आस्था और श्रद्धा में बदलने लगता है। फिर हमें धीरे धीरे उसके प्रति लगाव होता है, यानी कि प्रेम। अब समर्पण बहुत बाद में आता है। तो फिर समर्पण हुआ क्या? बेसिकली समर्पण जो है वो प्रेम की यात्रा है, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पर है वो प्रेम की यात्रा। प्रेम की शुरुआत बड़े धीरे से होती है, पर अंत पूर्ण समर्पण पर जाकर होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम समझते हैं। बीच बीच में अगर वो बदलता रहा तो फिर वो समर्पण नहीं होगा। जैसा कि कृष्ण भगवान ने खुद गीता में कहा है कि अगर बुद्धि बहुसाक्षी हो जाए तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बहुसाक्षी होने का मतलब ये है कि बहुत सारे सब्जेक्ट पर बहुत ही कम समय में काम करना शुरू कर दें। ऐसे ही बहुत ही सारे सब्जेक्ट पर बहुत ही कम समय में आप समर्पण नहीं कर पाते हैं। एक दो सब्जेक्ट पे ही समर्पण हो जाए वही बहुत है। तो समर्पण बेसिकली प्रेम की यात्रा है। और जब हम नेगेटिव चीज़ों के प्रति समर्पित होते हैं तो हम बिल्कुल समझ में नहीं आते। क्यों समझ में नहीं आते? पहले ही हमें समझ में आ जाता है कि गलत हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि जिसने समर्पित होना है उसने तो हो ही जाना है, उसको तो सही दिखेगा, हमें गलत दिखाई देगा। और सही गलत के फैसले को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ने, उसकी आस्था ने, उसकी श्रद्धा ने समर्पण करना शुरू कर दिया। अब कर दिया है तो वो तो फिर करेगा ही करेगा।
तो इसलिए समर्पण में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देखा जाता, समर्पण में तो समर्पण ही चलेगा। तो दोस्तों ये तो व्याख्या हुई समर्पण की कि समर्पण नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और समर्पण प्रेम की यात्रा है। समर्पण में आस्था श्रद्धा तो होंगी ही, समर्पण में निष्ठा भी होनी चाहिए, समर्पण में सम्मान, शिष्टाचार, सदाचार ये तो होना ही चाहिए। और जब हमने क्योंकि निष्ठा की बात कर दी, तो समर्पण लगातार होना चाहिए और वो बढ़ते रहना चाहिए। समर्पण हमेशा बढ़ते हुए क्रम में ही होगा, है ना। और सुनने में आया था कि कृष्ण भगवान ही वो पर्सनैलिटी थे जो राधा के प्रति इतने समर्पित हो गए थे कि वो राधा में परिवर्तित हो गए थे। तो इसलिए मैंने समर्पण की व्याख्या करने से पहले उनका नाम लिया, और समर्पण का इससे बड़ा उदाहरण और कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए दोस्तों समर्पण प्रेम की एक यात्रा है। जिस विषय के प्रति हम समर्पित होते हैं उससे हम इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि हम उसमें और खुद में अंतर भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये समर्पण है। समर्पण को और आगे मैं अगली वीडियो में बताता हूँ कि हम समर्पण में क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिससे हमारा समर्पण गड़बड़ हो जाता है और उसका परिणाम नहीं आता। धन्यवाद।